अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने लेसन नंबर 3 स्टार्ट करना है, द ट्रूथफुल मतलब ऐसा ये ट्रूथ का मतलब है सच, ठीक है। ट्रूथफुल मतलब जो सच्चाई जो एक शख्स के बारे में जो हमें पता चलती है। ये स्टोरी जो है हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में है, ठीक है, और वो आप सब जानते ही हैं उनकी स्टोरी के बारे में, लेकिन आज हम रीडिंग के थ्रू जो है वो उसकी करेंगे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि वाज अ ग्रेट स्कॉलर, एक बहुत बड़े और अच्छे जो थे वो स्कॉलर थे। ही वॉज फेमस बाय द टाइटल ऑफ सैंड एंड सैंड्स, कि उनको जो है ना फेमस बहुत मशहूर टाइटल ख़िताब से जाना जाता था कि वो सैंड ऑफ सैंड, मतलब बहुत ज़्यादा नेक इंसानों में आते थे। दिस चाइल्डहुड स्टोरी ऑफ ट्रूथफुलनेस इज़ नोन टू ऑल मुस्लिम्स, और उनकी जो बचपन की स्टोरी, चाइल्डहुड बचपन की जो कहानी थी ट्रूथफुलनेस सच्चाई वाली, वो तमाम मुसलमान जो हैं वो जानते हैं। इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में, द मदर ऑफ हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी सेंट हिम टू बगदाद विद अ कारवान। इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में, द मदर ऑफ हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की वालदा ने सेंट हिम, उनको भेज दिया बगदाद विद आ कारवान, एक बहुत बड़े काफ़िले के साथ। ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय, और वह बहुत ही ज़्यादा ज़हीन लड़के थे। एंड हिज मदर विश्ड, और उनकी वालदा की ख्वाहिश थी, हिम टू स्टडी, उनको पढ़ाई करवाना। स्टडी का मतलब पढ़ाई करवाना। इन द ओल्ड टाइम्स, पुराने वक्तों में, इट वाज ओनली ईजी टू स्टडी बिकॉज इट वाज नॉट ईजी, बहुत आसान ना था, टू स्टडी तालीम हासिल करना, बिकॉज क्योंकि द स्कूल्स वर एट डिस्टेंस प्लेस, और जो स्कूल जो थे ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस प्लेस पर थे। इवन ट्रैवलिंग वाज डिफ़िकल्ट, यहाँ तक कि जो ट्रैवलिंग सफ़र करना था ना वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुश्किल था। देयर वर नो रोड्स एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वहाँ पर कोई भी ज़्यादा रोड्स नहीं थे, और ना ही जिस तरह से अब जदीद दौर है ट्रांसपोर्ट का, जो वो इधर से उधर जा सकते थे, ना ही वो ज़राए थे। मीन्स का मतलब है ज़राए थे। पीपल ट्रैवल्ड इन कारवान्स, लोग जो थे वो काफ़िले की सूरत में सफ़र करते थे। फॉर द फियर ऑफ गेटिंग रॉब्ड, और इस खौफ से कि वो क्या है, रॉब्ड का मतलब है रॉबरी से निकला, कि कोई डाकू जो है वो उनको ना पकड़ लें, इस वजह से इस खौफ से जो है थे वो इकट्ठे काफ़िले की सूरत में जो है वो सफ़र करते थे। एट दैट टाइम, उस वक्त, देयर वाज अ बैंड ऑफ रॉबर्स हु लूटेड द ट्रैवलर्स, और वहाँ पर जो है एक बैंड मतलब पूरा एक रॉबर्स का पूरा एक गैंग था जो क्या कर रहा था, लूटेड द ट्रैवलर्स कहते हैं मुसाफिरों को क्या कर रहा था, लूटता था। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी वाज ऑन हिज वे विद द कारवान, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि अपने काफ़िले के साथ ही जा रहे थे अपने रास्ते पर। When they are passing through a desert, band of robbers attacked them. When they were passing, जब वो गुज़र रहे थे through desert, एक सहरा से, a band of robbers, डाकुओं का गैंग, attacked them, उन पर जो है वो हमला किया। They started robbing the money and precious belongings of the travelers, और उन्होंने जो है उनसे रकम और उनकी जितनी भी कीमती चीज़ें थी जो ट्रैवलर्स की ज़रूरत की थी वो उनसे लेना शुरू कर दी, रॉबरी शुरू कर दी। What do you have, तुम्हारे पास क्या है? He replied, उन्होंने belonging of the travelers, a robber also come to हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैहि, और एक जो था डाकू जो था वो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, What do you have, तुम्हारे पास क्या है? He replied, उसने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया, I have 40 gold coins, मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। द रॉबर आस्क्ड, वेयर आर द कॉइन्स, और डाकू ने पूछा सिक्के कहाँ पर हैं? ही promptly replied,
डैड द मदर स्वीड दैम इन माई शर्ट। और उन्होंने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया कि मेरी वालदा ने स्वीड का मतलब है सी दिए थे इन माई शर्ट मेरी कमीज़ में। द रॉबर टुक हिम टू हिज चीफ। और जो रॉबर जो था वो उनको अपने सरदार के पास ले गया। द चीफ आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। और जो सरदार जो उनका था उन्होंने सेम क्वेश्चन से ही यही ऐसा ही सवाल किया। एंड द ट्रूथफुल बॉय रिप्लाइड। और सच्चे बच्चे ने लड़के ने जवाब दिया विद द सेम आंसर, वही वैसा ही बिल्कुल जवाब दिया। द चीफ सैड टू एंड टू शो हिम द मनी। और उनके सरदार ने कहा कि हमें जो है वो रकम दिखाएं। एंड ही ओबेड। और उसने एहतराम किया। द चीफ एंड हिज गैंग वर सरप्राइज्ड। सरदार और उनके जितने गैंग में जितने भी लोग थे वो सारे क्या हो गए, सरप्राइज़, हैरान रह गए। बस स्टूडेंट्स आज हमने यहीं तक ही करना है। कल इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगी क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म अपना कंप्लीट करना है। इसमें से आपने इसके वर्ड्स मीनिंग करने हैं, ठीक है। जितने भी आपको वर्ड डिफ़िकल्ट लगते हैं उसमें से आपने इसके मीनिंग्स करने हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप लोग डिक्शनरीज़ में से कंसर्न कर सकते हैं। और आपने जो ट्रांसलेशन लिखनी है स्टार्ट से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन कॉपीज़ पर लिखनी है। फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो आपने ट्रांसलेशन लिखनी है वो फर्स्ट पैराग्राफ की ट्रांसलेशन नोटबुक्स पर आपने लाजमी लिखनी है। पहले आपने वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं, देन आप लोगों ने ट्रांसलेशन लिखनी है। और इंग्लिश वीक का भी मैं आपको काम दे चुकी हुई हूँ, वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पर लिखना है, कंप्लीट करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।